अस्सलाम वालेकुम। इकरा ने फाइनली सोचा कि मैं अपने ससुराल में कुकिंग कर ही लेती हूँ। पहली दफ़ा उसने कुछ बनाना था और वो कन्फ्यूज़ थी, मैं स्वीट डिश बनाती हूँ या फिर कुछ और बनाती हूँ। उसने कहा पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया, तो मैं अपनी जेठानी की हेल्प लूँगी। वो नीचे आई, उसने कहा भाभी अरीब को क्या पसंद है? उसने कहा बिरयानी और कढ़ाई। उसने कहा मैं ईज़िली क्या बना सकती हूँ? उसकी भाभी ने कहा कि तुम कढ़ाई बना लो। उसने कढ़ाई बनाने का डिसीज़न लिया और वहाँ पर बिल्ली भी मौजूद था और वो भी चाची की हरकतें देख के बहुत खुश हो रहा था। और फिर नेबर्स की तरफ से पकौड़े आ गए और उसने कहा कि मैं अरीब से कहूँगी पकौड़े भी मैंने ही बनाए हैं। भाभी ने कहा चलो ठीक है, तुम कहना कि मैंने ही बनाया। और वहाँ पे बिल्ली इसको बहुत तंग कर रहा था और इसने कहा भाभी ये गंद डाल रहा है और कहेगा कि सारा गंद चची ने डाला है। उसे जिस चीज़ का डर था अरीब आ गया वहीं पर। इसको था कि मैं पहले खाना बुला लूँ उसके बाद अरीब आए, लेकिन अरीब ने इसकी चोरी पकड़ ली थी और उसने कहा कि तुम किचन में क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। उसने कहा बना क्या रही हो? और वो उसने काफ़ी उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और उसने कहा कि भाभी ही बना रही होंगी, तुम कैसे बना सकती हो? उसने कहा सबसे पहले तो आप पकौड़े खाएँ और बताएँ कैसे बने। उसने कहा काफ़ी अच्छे बने हैं, तो उसने बता दिया कि ये नेबर्स की तरफ से आए थे। और फिर कढ़ाई देखने में तो काफ़ी मज़े की लग रही थी। इकरा ने अरीब को सर्व की, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और अरीब ने कहा कि मैं वाक़ई टेस्ट कर लूँ, मेरा पेट तो ख़राब नहीं होगा। ख़ैर उसने टेस्ट किया और पहले तो कहा कि बिल्कुल मज़े की नहीं और बाद में कहा कि बहुत मज़े की, और उसकी जेठानी ने भी काफ़ी तारीफ़ की। इकरा ने कहा कि अब यही जो कढ़ाई है मैं लेकर जाऊँगी अपने मामा-पापा की तरफ, और बिल्ली ने उसकी कढ़ाई खाने से इनकार कर दिया। और अरीब ने इकरा को खाना खिलाया और उसने कहा कि बहुत मज़े की बनी है। फिर ये लोग निकल गए इस एस्ट्रोलॉजी हाउस जाने के लिए। इसने अपनी बहनों को और मामा पापा को टेस्ट करवानी थी और अरीब ने कहा कि अगर मामा पापा ने खाने की तारीफ़ की तो ही तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। मामा पापा को भी करवाने के लिए यहाँ पर आए। फ़ातिमा बहुत सरप्राइज़ थी कि मेरी बहन ने सबसे पहले चिकन कढ़ाई बनाई है। मामा ने और फ़ातिमा ने कढ़ाई टेस्ट करना स्टार्ट की। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उनका तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। और उसकी मामा ने कहा मुझे लग रहा है मुझसे भी ज़्यादा मज़े की मेरी बेटी ने कढ़ाई बनाई है। उतनी देर में पापा भी आ गए और पापा ने भी उसकी कढ़ाई टेस्ट की और कहा कि ये बहुत मज़े की है। और फिर इकरा ने अरीब से कहा कि अब तो मेरा गिफ्ट पक्का है। और बारी-बारी इसकी सारी बहनें भी आ रही थी और अरीब ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी तारीफ़ कर दी है, अब तो तुम्हें 100% गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। मामा पापा अपनी बेटी की कढ़ाई की, हाथ की बनी हुई कढ़ाई खाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और इतनी देर में राबिया और ज़ैनब भी आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम दोनों भी टेस्ट करके बताओ। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती हैं कि आप ही ने ये कढ़ाई बनाई है। और टेस्ट करने के बाद ज़ैनब ने कहा ये तो आप ही ने बनाई। और राबिया ने कहा कि थोड़ा-सा नमक तेज़ है लेकिन बहुत मज़े की बनी है, तो उसने इकरा के हाथ चूम लिया। और फिर प्रो शेफ़ आ गया इनके घर का, हीरा ने इसकी टेस्ट की और हीरा तो सबसे पहले तो हँसने लग गई और अरीब भी उसका रिएक्शन देख के बहुत हँस रहा था। और उसने कहा आप ही तुम्हारा नमक भी बहुत तेज़ है, तुम्हारा चिकन भी सही से नहीं कुक हुआ हुआ, बस तुम्हारी जो कोयले की दम है वो तुम्हें बचा गई है। उसने ख़ैर कहा कि प्रो शेफ़ ने मेरी बदतरीफ़ी कर दी और उसने अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह दिए और फिर वो लोग घर के लिए आ गए। और उसने फिर आकर अपनी जेठानी को बताया कि हीरा ने तारीफ़ नहीं की। और अरीब ने इकरा के सास-ससुर का फ़र्ज़ निभाते हुए उसने अपने माँ-बाप की तरफ से 5-5 हज़ार रुपया उसे इनाम के तौर पे दिया, लेकिन अपनी तरफ से उसने कुछ भी नहीं दिया। उसने कहा कि सास-ससुर का इनाम जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।